अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर और इससे मुतल्लिक कानूनी मामलात पर। आज मियां नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मियां साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है। तो आइए जानते हैं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब से कि कानून और अदालती प्रैक्टिस इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ साहब, आपको पता है कि 4 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी और सज़ा के बाद वो जेल में बंद थे, लेकिन 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर गारंटी देकर 4 हफ्ते के लिए वो लंदन इलाज की गरज से गए थे। अब 4 हफ्ते तो क्या 4 साल हो गए, लेकिन मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए। इस दौरान मियां साहब ने शॉपिंग भी की, जॉगिंग भी की, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी की, सैरें भी की, लेकिन जब पाकिस्तान वापसी की बात होती थी तो मियां साहब जो हैं वो प्लेटलेट्स गिरने का बहाना फिर से आ जाता था और डॉक्टर्स मना कर देते थे। ऐसी सूरत हाल होती थी। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन करीब आ रहा है, मियां साहब के वज़ीर आज़म चौथी बार बनने के चांसेस क्रिएट हो चुके हैं, इसलिए वो अब वापस आ गए हैं और उनकी लीगल टीम ने हिफाजती ज़मानत दायर की है उनके आए बगैर। जी सर, ये बताइएगा कि हिफाजती ज़मानत होती क्या है। हिफाजती ज़मानत ये होती है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया, कोई FIR दर्ज हो गया, उसके गिरफ्तार होने का खतरा है और अपनी वो मुतलका कोर्ट्स में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब बेल फाइल होती है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस होती है, जिस कोर्ट के प्रेमिसेस में वो बेल FIR दर्ज होती है, वहाँ पर जाके उसने अपनी ज़मानत करवानी होती है अदालत से। अगर वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता, उसको गिरफ्तारी का खतरा है कि पुलिस रास्ते में है, मुझे गिरफ्तार कर लेगी, वहाँ कोर्ट तक नहीं पहुँचने देगी, तब कोई मुलज़म जो है वो हिफाजती ज़मानत दायर करता है कि मुझे उस कोर्ट तक पहुँचने दिया जाए, वहाँ तक रसाई, मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, उसको कहते हैं हिफाजती ज़मानत। ठीक है सर, ये बताइएगा क्या इश्तिहारी सज़ा याफ्ता मुजरिम 4 साल मफरूर रहने के बाद हिफाजती ज़मानत ले सकता है? देखें, जो इश्तिहारी मुलज़म होता है, एक होता है मुलज़म, एक होता है मुजरम। जो मुलज़म होता है अभी उसका ट्रायल होना होता है, पता नहीं उसको सज़ा होनी है या उसने बरी हो जाना है। एक होता है मुजरम, मुजरम का जुर्म साबित हो चुका है, उसको सज़ा हो चुकी होती है। अब इस केस में मियां नवाज शरीफ साहब मुजरम हैं और मुजरम होने के नाते मतलब उनको सज़ा हो चुकी है। सज़ा सिर्फ सज़ा ही नहीं हुई, बल्कि वो सज़ा होने के बाद लंदन गए थे इलाज करवाने के लिए। वहाँ से 4 हफ्ते के लिए जब वापस नहीं आए तो उनके वारंट से निकल गए, उनको इश्तिहारी करार दिया गया। जब वो इश्तिहारी हो गए हैं और बाहर चले गए हैं तो उनकी जो हिफाजती ज़मानत है वो इसलिए दायर नहीं हो सकती क्योंकि अब वो इश्तिहारी हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं। जो बंदा सज़ा याफ्ता होता है उसको ज़मानत नहीं मिलती, बल्कि उसको गिरफ़्तार करके हवालात में बंद किया जाता है, जेल में बंद किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि जब भी इमरान खान ज़मानत दायर करते तो बायोमेट्रिक के लिए इनको ज़ाती तौर पर अदालत में बुलाया जाता था, लेकिन आज के इस केस में ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ साहब, अगर हम बायोमेट्रिक की बात करें तो इमरान खान ने जब ज़मानत दायर करनी होती थी तो उनको कोर्ट की तरफ से लाजमी तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए बुलाया जाता था और वो आते थे। अगर इमरान खान खुद चल कर बायोमेट्रिक के लिए नहीं आते थे तो उनका केस दायर ही नहीं होता था। बल्कि 1-2 बार स्पेशल अटार्नी जो थे नईम पंजूथा साहब एडवोकेट, उनने दायर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये एतराज़ लगा दिया गया था और इमरान खान को खुद आना पड़ा था। अब आज नवाज शरीफ साहब तो लंदन में बैठे हुए हैं, आज तो दुबई में आ गए हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं। उनके स्पेशल अटार्नी ने अतातारड़ साहब ने बायोमेट्रिक तस्दीक करवा कर ज़मानत दायर कर दी, लेकिन ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, सेक्शन 126 CRPC मौजूद है कि जो इश्तिहारी मुलज़म है वो ना तो अपना मुख्तार ख़ास किसी को मुकर्रर कर सकते हैं और ना उसकी कोई तस्दीक हो सकती है। चले मैं आपको एक अपने केस की मिसाल दे देता हूँ। मैंने एक केस फाइल किया, मेरे क्लाइंट्स लंदन में बैठे हुए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो लंदन में थे, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई। उस FIR की क्वैशमेंट के लिए, उस FIR के अखराज के लिए मैंने रिट फाइल की। उनका मुख्तार ख़ास पाकिस्तान में बैठा हुआ था। जब रिट लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के पास पहुंची, हेयरिंग हुई, दौरान हेयरिंग पुलिस वाले ने बताया कि देखें जी, ये जो जिसकी तरफ से रिट फाइल की गई है ये तो इश्तिहारी है। तो जज साहब ने कहा कि जी मुझे सवाल किया बीइंग अ काउंसिल कि आपने किस तरह से ये फाइल कर दी। मैंने कहा जी मैं स्पेशल अटार्नी हूँ इसलिए मैंने फाइल की है। जज साहब ने पूछा कि ये अटार्नी कैसे तस्दीक कैसे हो गया पाकिस्तान में। तो मैंने बताया कि ये तो पहले की है। जज साहब ने मुझे कहा कि ये आप रिट वापस लेते हैं या मैं आपको फ़ाइन करूं।
तो मुझे मजबूरन फ़ाइन वापस लेना पड़ी इस वजह से कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इश्तिहारी थे और वो बाहर बैठे हुए थे और उनका जो अटार्नी है वो रिट फाइल नहीं कर सकता था। तो इस केस में भी ऐसा है, मियाँ साहब इश्तिहारी हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके अटार्नी ने, जो कि बायोमेट्रिक क्या होती है, बायोमेट्रिक में कोई भी बंदा किसी के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक नहीं करवा सकता, लेकिन आज यहाँ पर ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। आज वो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, जो प्रैक्टिस के खिलाफ आज ये हो चुका है। जी, क्या ऐसे कोई सवालात मौजूद हैं जो कि आज अदालत की जानिब से नहीं पूछे गए? हाँ, देखें, आज की जो हियरिंग हुई है और आज का जो मैटर है, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक अपनी नवीयत का पहला केस आया है कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म है, वो अदालत में 4 हफ्ते का स्टाम्प पेपर देकर गया था इलाज करवाने, लेकिन आज तक वापस ही नहीं आया। 4 साल के बाद भी वो वापस नहीं आया और उसके बाद सज़ा याफ्ता मुजरम ने हिफाजती ज़मानत दायर की है। ये पाकिस्तान जुडिशल हिस्ट्री में पहला केस है। अदालत को लाजमी तौर पर, जो मैं समझता हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, जो एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए था अदालत को कि वेदर इट इज़ अ मेंटेनेबल केस और नॉट, क्या ये केस मेंटेनेबल है, काबिल समाअत है या नहीं है। इस पॉइंट पर पहले आर्गुमेंट्स होने के बाद ये डिसाइड करना था कि ये काबिल समाअत है या नहीं, लेकिन आज कोर्ट में ऐसा कोई सवाल हुआ नहीं। आखिरी सवाल सर, ये बताइएगा कि नैब का जो नुमाइंदा पहले ही अदालत में मौजूद था और वो पेश भी हुआ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि जैसे आज मैंने केस फाइल किया है, अब स्टेट को तो नहीं पता, सरकार को तो नहीं पता, महकमे को तो नहीं पता मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अब इस केस में ऐसा हुआ है मुज़हिका तौर पर, बड़ा हैरान कौन, वैसे हैरान कौन तो नहीं, लोग सभी को पता है कि क्या हो रहा है। इस केस में जब ज़मानत दायर हुई तो जो नैब का जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद था और वो पेश होकर बयान भी दे रहा है कि मुझे ज़मानत होने पर एतराज़ ही नहीं है। इट मीन्स कि ज़मानत होने का उसको पता था और उसको ज़मानत दायर होने का नहीं बल्कि बेंच का भी पता था, टाइम का भी पता था, वहाँ पर मौजूद था। ऐसा प्रैक्टिस में कभी नहीं हुआ है और कोर्ट्स प्रैक्टिस में ऐसा करने भी नहीं देती हैं। फ़र्ज़ करें मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर कोर्ट में पेश हो गया, अदालत ये कहती है कि भाई आपको अभी नोटिस नहीं हुआ, आप साइड पे हो जाएं, आप अभी नहीं बोल सकते। तो यही वजह बनी है कि अदालत ने कल के लिए नैब को नोटिस किए हैं, नैब को कल के लिए समाअत मुलतवी करके नोटिस किए हैं, यही वजह बनी है। लेकिन मुज़हिका केस इसमें यह था कि जो नैब के नुमाइंदे थे वो पहले ही वहाँ पर मौजूद थे और बयान भी दे रहे थे कि हमें ज़मानत होने पर एतराज़ कोई नहीं है। जी, चलें, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।